हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम 8th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर है सम नेचुरल फिनोमिना। सम नेचुरल फिनोमिना ये पढ़ते हैं आज हम। फिनोमिना क्या होता है बेटा? घटनाएं। ठीक है, नेचर में आपने देखा होगा बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी वोल्केनो इरप्शन हो जाता है, तो कभी जो लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है। ठीक है, तो आज के दिन हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है लाइटनिंग के बारे में। लाइटनिंग बिजली कड़कती हुई आपने देखी होगी, गिरती हुई तो कर चमकती हुई देखी होगी आपने। ठीक है, सबसे पहले लाइटनिंग के अंदर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? सुना होगा आपने पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। लेकिन चार्ज होता क्या है? ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। अगर उस मैटर के पास, मटेरियल के पास अगर ज़्यादा अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होंगे तो उस बॉडी को क्या कहा जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। नेगेटिव होंगे तो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, बेसिक क्या है इसका? जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। जिस मैटर के अंदर रहेगा उसकी क्या है? प्रॉपर्टी है, वो शो करेगा। बात करें चार्जेस की टाइप की, दो टाइप के होते हैं चार्जेस। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, एटम का आपने केस पढ़ा होगा। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होते हैं? प्रोटॉन की वजह से। नेगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से। पॉजिटिव चार्ज होते हैं बेटा प्रोटॉन की वजह से, और नेगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। कब एक बॉडी है वो चार्ज हो जाएगी, कब उसे हम चार्ज बॉडी कहेंगे, कब उसे अनचार्ज बॉडी कहेंगे? जैसे कि इसकी बात करें, ये एटम से मिलके बना है। एटम है तो इसके पास प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। बेसिक स्ट्रक्चर आपको एटम का पता होगा कि बीच में न्यूक्लियस होता है, वहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो यहाँ पर सेल्स होती हैं, ऑर्बिट होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, वो यहाँ पर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें, एक बॉडी है उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि वो इलेक्ट्रिकली क्या होती है? न्यूट्रल होती है। चार्ज कब हो जाती है? जैसे कि इसका अगर बेसिक एग्जांपल देखें हमने, आपने किया भी होगा। अगर जैसे कि ये है मेरे पास मार्कर, या घर में आपके कोम्ब होगा, कंघा। ठीक है, उसको आप रब करते हो। फ्रिक्शन जब होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में, रबिंग जब होगी, तो एक दूसरे के वहां पर एक बॉडी से, एक बॉडी के एटम से इलेक्ट्रॉन्स उठ के दूसरी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ बेटा? इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर हो गए। तो दोनों बॉडी वहां पर क्या हो गई है? दोनों बॉडी, एक नहीं, वहां पर दोनों बॉडी चार्ज हो गई है। कैसे चार्ज हो गई है दोनों बॉडी? ये देखते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, दो बॉडी है। ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। ठीक है, इसको मान लो हमने कोम्ब है, कंघी मान लिया, या प्लास्टिक स्केल मान लिया, उसको हमने हेयर मान लिया। ठीक है, डायरेक्ट ले लिए हमने। अब इसके पास भी एटम है, उसके पास भी एटम है, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है अभी, और ये भी, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है इनके अंदर, दोनों के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा जब हमने मान लो इसकी रबिंग की, तो यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के ए बॉडी से बी बॉडी के अंदर चले गए। कहाँ चले गए? ए टू बी है, इलेक्ट्रॉन्स चले गए। और इलेक्ट्रॉन्स का पता है आपको कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस बॉडी के ऊपर किसकी ज्यादा मात्रा हो गई? कौन बढ़ गई? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गए इलेक्ट्रॉन्स के आने से। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स बराबर अमाउंट में थे प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन्स जाने के बाद इसके ऊपर चार्ज क्या रह जाएगा? किसका प्रभाव ज्यादा रहेगा? पॉजिटिव का। इसके ऊपर किसका प्रभाव ज्यादा रह जाएगा बेटा? पॉजिटिव का। तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। और ये बॉडी कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है,
तो एक साथ दो बॉडी हैं, जब हमने उनकी रबिंग की, उनके बीच में फ्रिक्शन हुआ तो दोनों बॉडी है वो क्या हो गई है, यहाँ पर चार्ज हो गई। ठीक है, इन बॉडी को पहले तो क्या थी, दोनों अनचार्ज थी, अब इनको यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम, चार्ज बॉडी। जिसके ऊपर नेगेटिव होगा चार्ज ज्यादा मात्रा में वो नेगेटिवली चार्ज, जिसके ऊपर पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिवली चार्ज। और आपको पता होगा थोड़ा बेसिक, वो भी पढ़ लेते हैं। चार्ज की प्रॉपर्टी होती है सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। सेम चार्ज होंगे वो रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्ज होते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि आपने मैग्नेट के केस में देखा होगा, जो सेम पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, वो क्या करते हैं आपस में, रिपल्सन होता है उनके बीच में, फोर्स ऑफ रिपल्सन। सेम वही इसके अंदर है, उनके अंदर अगर एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है तो फोर्स ऑफ क्या हो जाता है उनके अंदर, अट्रैक्शन हो जाता है। तो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू एक बार बात समझ लेते हैं। जैसे कि हमने दो बैलून ले लिए हैं, यहाँ पर बैलून बांध दिए हैं, यहाँ पर ये भी न्यूट्रल है ये भी न्यूट्रल है, इनकी कंडीशन ऐसे ही रहेगी, सेम ऐसे ऊपर से लटका दिए हमने रस्सी से। ठीक, दूसरे केस में क्या किया हमने, सेम ऐसे ही बैलून है, ये रस्सी से बांध रखे, थ्रेड से या लटका रखे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसके ऊपर नेगेटिव। अब दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, ये जुड़ जाएंगे, अट्रैक्शन हो जाएगी इनके बीच में। अगर दोनों के ऊपर सेम चार्ज हो गए, दोनों के ऊपर जैसे कि पॉजिटिव चार्ज हो गए, तो यहां पर क्या होंगे, बैलून है वो दूर भागने की कोशिश करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप ऐसे करके देख सकते हो। बाकी आगे देखते हैं, यहां पर आपको एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे कि कोम्ब है हमारे पास, जो हम कोम्ब का यूज करते हैं वो कोम्ब, आगे देख रहे हैं बेटा। और एग्जांपल लिया, यहाँ पर तो डायरेक्ट हमने दो बॉडी है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन हो गया, एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन हो गया, या एक नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है तो भी फोर्स ऑफ रिपल्सन वहां पर हो गया। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल। अगर दूसरी बॉडी चार्ज नहीं है, बॉडी सिंगल चार्ज है, एक बॉडी चार्ज है दो बॉडी है, वहां पर दूसरा ऑब्जेक्ट है बॉडी है वो चार्ज नहीं है, तब क्या होगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, ये देख लेते हैं। जैसे कि हमने एक कोम्ब लिया, कंघी है वो ली यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से इसको मान लो, ये कोम्ब है हमारे अपने पास। ठीक है, हमने इसको सर के ऊपर ऐसे ऐसे घिसा है, इसके ऊपर चार्ज आ गया है, मान लो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया है। इसको जब हम कागज के टुकड़े के पास लेके गए, पीस ऑफ पेपर के पास लेके गए, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, ये अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ पेपर, चलो पेपर बड़ा है, छोटा पेपर ले लो थोड़ा सा, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, ज्यादा बड़े लोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन कम दिखाएगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए ले लिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। क्या होगा, जब हम यहाँ पर एक चार्ज बॉडी को लेके आएंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो किस बाद में, तो यहाँ पर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस थे, जो एटम्स के अंदर एक तरह से न्यूट्रल थी ये ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव भी थे उतने ही नेगेटिव भी थे। यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे जब नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इसके ऊपर लेके आएंगे, इसके पास लेके आएंगे, इसके नजदीक लेके आएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव की तरफ तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे और दूसरी तरफ जो नेगेटिव चार्ज है वो चले जाएंगे। मतलब किसको इंड्यूस कर लेगा, पॉजिटिव को तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे इंड्यूस्ड होके, और दूसरी बात जो नेगेटिव है वो रिपल्सन होंगे। तो ये एक तरह से चार्जेस इस बॉडी से, इस ऑब्जेक्ट से एक तरह से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, इन्हें कहते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस। ये सभी हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये बॉडी चार्ज हो गई, ये नहीं हुई है, ठीक है, ये
सब किसके अंदर होता है बेटा? इंसुलेटर्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? इंसुलेटर के अंदर। कंडक्टर के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। क्योंकि मान लो जैसे कि ये है, ये इंसुलेटर है, यहाँ पर हमने इसको घिसा, यहाँ पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एक्वायर हो गए हैं। नेगेटिव आ गए चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव आ गए, यहाँ पर रुके हुए हैं। ठीक है, चार्जेस रेस्ट पे हैं, यहाँ पर रुके हुए। अगर ये मान लो कंडक्टर होता तो चार्ज यहाँ से क्या कर जाते? फ्लो कर जाते। ठीक है, तो ये फिनोमिना जो हमें देखने को मिलेगा, ये किन के अंदर देखने को मिलता है बेटा? इंसुलेटर्स के अंदर। किन के अंदर देखने को मिलता है बेटा? इंसुलेटर्स के अंदर। ठीक है, इसके आगे हम इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए धन्यवाद।